Hello viewers, welcome to my YouTube channel. I am Shantanu. Hope so you all are fine. मैं शांतनु आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेक्शन 97 सीआरपीसी के बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि धारा 97 सीआरपीसी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की प्रकृति में है। Why it is said that the section 97 CRPC is in the nature of writ of habeas corpus. This topic is covered in this video. आइए पहले शॉर्ट में हम habeas corpus writ को समझते हैं. The writ is issued to produce a person before a court who has been detained or imprisoned. The purpose of the writ is not to punish the wrongdoer but merely to release the person unlawfully detained. It is filed by any person on behalf of the person detained or by the detained person. बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञापत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञापत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाले राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए। और आइए अब सेक्शन 97 सीआरपीसी को देखते हैं। सेक्शन 97 सीआरपीसी सर्च फॉर पर्सन wrongfully confined. If any district magistrate, sub-divisional magistrate or magistrate of the first class has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person, if found, shall be immediately taken before a magistrate, who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper. धारा 97 सदोष प्रवृत्त व्यक्तियों के लिए तलाशी। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है जिसमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है, और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी, और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। की पॉइंट्स: द प्रोविजन कॉल्स फॉर producing the body of the victim before the authorities. When an application under section 97 is filed, before issuing a search warrant, the magistrate, executive or judicial, must be satisfied that the person has been wrongfully confined. If the allegedly confined person then appears before the magistrate and states that they are not wrongfully confined, the power under section 97 cannot be used. However, the section does not cast any obligation on the magistrate to hold a detailed inquiry or to record such findings. सेक्शन 97 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो पीड़ितों के शरीर को अधिकारियों के सामने पेश करने का आह्वान करते हैं। जब धारा 97 के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है, तलाशी वारंट जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना
चाहिए कि व्यक्ति को गलत तरीके से कैद किया गया है, और यदि कथित रूप से बंद व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है और कहता है कि वे गलत तरीके से सीमित नहीं हैं, तो धारा 97 के तहत शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि अनुभाग विस्तृत जांच करने या इस तरह के निष्कर्षों को करने के लिए मजिस्ट्रेट पर कोई दायित्व नहीं डालता है। सो सेक्शन 97 CRPC एंड रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस दोनों में ही ये ऑर्डर किया जाता है कि डिटेनी की बॉडी को प्रोड्यूस अथॉरिटीज़ के सामने प्रोड्यूस किया जाए। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा किया जाता है और सेक्शन 97 CRPC में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ दाखिल किया जाता है। आइए अब इस केस को भी देखते हैं, लीडिंग केस को। मोहम्मद इकरम हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1964। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी पिटिशनर को कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में नहीं आ सकते। इसके लिए आप CRPC की धारा 97 के तहत या अन्य सिविल रेमेडीज़ के तहत आप जा सकते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्शन 97 को क्यों रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का नेचर का कहा जाता है। एंड लास्टली, सेक्शन 97 इज़ वेरी इफेक्टिव, चीपर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का वैल्यूएबल टाइम भी बचाती है ये। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरी। थैंक यू वेरी मच।